एपिसोड की शुरुआत मन्नत द्वारा रोनी से यह कहने से होती है कि वह सच्चाई जानती है। विक्रांत विशाखा का बेटा है। ये सुनकर नीतू चौंक जाती है। मन्नत कहती है कि विशाखा और धैर्य अपने अमन को वापस लेने के लिए यहाँ है। वह उनसे विक्रांत को सच्चाई बताने की विनती करती है। उसे सच्चाई जानने का अधिकार है। वह झूठ के साथ अपना रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती। वह कहती है कि अगर वे ऐसा नहीं कहते हैं तो उसे बताना होगा। नीतू उसे विक्रांत को ये सच्चाई न बताने के लिए कहती है। मन्नत का कहना है कि विशाखा और धैर्य यहाँ हैं। वे विक्रांत को सच्चाई बताएंगे। वे उन्हें कैसे रोकेंगे? क्या विशाखा ने उसे आज सच्चाई उजागर करने की धमकी नहीं दी थी? मन्नत उनसे पूछती है कि वे किसी के बेटे को उससे कैसे छीन सकते हैं। विशाखा अपने बेटे को विक्रांत की मां के रूप में पहचानने का इंतजार कर रही होगी। वह मन्नत के पैरों पर गिर जाती है और उससे विनती करती है। विक्रांत ये देखकर चौंक जाता है। विक्रांत नीतू से पूछता है कि वह मन्नत के पैरों पर कैसे गिर सकती है। यहाँ क्या हो रहा है? रोनी राहत महसूस करता है कि उसने उनकी बातचीत नहीं सुनी। विक्रांत उनसे पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। रोनी उससे झूठ बोलता है कि नीतू मन्नत के प्रति दोषी महसूस करती है। उसने उसे गलत समझा। उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए उसने उससे माफी मांगी। विक्रांत का कहना है कि उसने मन्नत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। इतना ही काफी है। उसे मन्नत से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह मन्नत से कुछ कहने के लिए कहती है। मन्नत कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, यह अच्छा है। उनका मानना है कि नीतू उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। वह विक्रांत से संबंधित सभी लोगों की रक्षा करेगी। नीतू मन्नत को गले लगाती है और उसे आश्वासन देती है। वह उससे सच्चाई न उजागर करने की विनती करती है। रोनी मानता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वे विक्रांत से बहुत प्यार करते हैं। अगर विशाखा ने विक्रांत को नीतू से अलग कर दिया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो देगी। मन्नत रोनी से एक बार विशाखा से बात करने के लिए कहती है। रोनी कहता है कि वह ऐसा जरूर करेगा। वह मन्नत से विशाखा से बात करने में मदद करने का अनुरोध करता है। वह उसे आश्वासन देती है। बाद में मल्लिका ऐश्वर्या से मिलने अस्पताल जाती है। वह उसे अपना पसंदीदा बर्गर देती है। वह उसे बताती है कि उनके घर में जो कुछ भी हुआ था। वह कहती है कि किसी ने वीडियो डिलीट कर दिया है। उसने रोनी का पर्दाफाश कर दिया होगा। उसे धैर्य पर शक है। ऐश्वर्या कहती है कि केवल मन्नत ही ऐसा कर सकती है। वह विक्रांत की बहुत परवाह करती है। वह उसकी बिना शर्त प्यार करती है। वह सोच रही है कि विक्रांत इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करेगा। मल्लिका कहती है कि वह उसके बारे में भूल गई थी। वह ऐश्वर्या को बताती है कि विशाखा उनके टाइप की है, हम उसके साथ एक सौदे पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन धैर्य बेकार है। वह ऐश्वर्या को मन्नत पर नजर रखने का आश्वासन देती है। बाद में विशाखा नर्स को दादी को दवा देने की चेतावनी देती है। वह उसकी सहानुभूति पाने के लिए उससे भावनात्मक रूप से बात करती है। रोनी विशाखा से उसे थोड़ा समय देने के लिए कहता है। विक्रांत उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह उससे झूठ बोलती है कि रोनी ने उसे रस्म बनाने का अधिकार दिया है। मन्नत को लगता है कि विशाखा नीतू के अधिकार छीन रही है।